शेपिंग टूल शेप करने के लिए एटलीस्ट आपको दो शेप्स चाहिए। इसमें क्या रिक्वायर्ड है? कम से कम एटलीस्ट 2 शेप्स। और उन शेप्स को अगर आप वेल्ड करना चाहो, ट्रिम करना चाहो, आउटलाइन जनरेट करना चाहो, फ्रंट माइनस करना चाहो, बैक माइनस करना चाहो, कंबाइन करना चाहो, दो या दो से ज्यादा शेप्स, और इससे अपनी जो टारगेट रिजल्ट आप अचीव करना चाहो, तो शेपिंग टूल के नाम से, शेप टूल के नाम से ये अवेलेबल होता है। और ये स्टूडेंट्स आपके पास इसको ऑन करने का जो मेथड होता है शेप का, वो 3 डिफरेंट वेज हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज विंडो मेन्यू, डॉकर्स और शेपिंग। सेकंड वन आप इसको जो है वो ऑब्जेक्ट पैनल के थ्रू भी शेपिंग में आप इसका ऑन कर सकते हो इस टूल को। अब इसके लिए और इसके ऊपर क्या एक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये आपको टूल बार इस तरह का विजिबल हो जाएगा। इससे रेलेवेंट आपके पास ये ऑप्शंस हैं जी। यहां से स्टार्ट करेंगे, कंबाइन, वेल्ड, इंटरसेक्ट एंड मैनी मोर थिंग्स। ये आपके पास, और इससे आप क्या टारगेट अचीव करोगे, ये आपको जिस तरह के 2 एग्जांपल्स यहाँ पे नजर आ रही हैं, ये इन ऑप्शंस के थ्रू और इनके साथ सपोर्टिंग ऑप्शन के थ्रू ये बनाई जा सकती हैं। बहुत सारा इसका कंटेंट, इस तरह का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करना चाह रहे हो, 2 और 2 से ज्यादा शेप्स के साथ वर्क करना पड़ेगा आपको। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम कॉरल ओपन करते हैं और इस पेज के ऊपर ये शेप्स हैं, एनी शेप आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। और इसकी सेम कॉपी भी मैं यहाँ पे ले आता हूँ। कलर अगर आप डिफरेंट रखना चाहो आप रख लो। ये आपको 2 शेप्स नजर आ रही हैं, एनी शेप्स हो सकते हैं, कुछ भी शेप्स हो सकती हैं। इनको आपने शेप देनी है, इन 2 शेप से एक थर्ड शेप क्रिएट करना चाह रहे हो। अब मैंने आपको इसमें बोला कि आप ऑब्जेक्ट पैनल में जाके शेपिंग में ये एक्शंस कर सकते हो, वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई, फ्रंट माइनस, बैक माइनस और बाउंड्री। या ये आप यहां से अप्लाई कर लो या शेप के ऊपर क्लिक कर दो। ये आपके पास आ गया ये शेप का एक बॉक्स। यहां से आप इन ऑप्शंस को 1 बाय 1 एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, वेल्ड से लेके बाउंड्री तक, ठीक है, विद these 2 check boxes and then this button weld 2। जो वेल्ड ऑन है इसलिए वेल्ड 2 आ गया। अगर कोई और ऑप्शन ऑन करेंगे उससे रेलेवेंट उसका यहाँ पे बटन एक्टिवेट कर देगा। अब हर एक ऑप्शन का अपना एक रोल है। हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। अच्छा, यहाँ ये कर लो स्टूडेंट्स। यहाँ इसका एक और वे है जिसके थ्रू आप शेप टूल में आ सकते हो, वो डॉकर। ये शेप आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर लो, ये बॉक्स आपके पास आ गया। अब मैं आपको 1 बाय 1 बताने लगा हूं कि आपने करना क्या है। आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और एक और काम कर लीजिएगा, अगर ऑब्जेक्ट पैनल को सामने रख लो तो आपके लिए और अच्छी चीज सामने आ जाएगी। ये ऑब्जेक्ट पैनल आ गया और मेरा जो करंट पेज है वो ये मैंने सामने पेज नंबर 2 दिखा रहा हूं। इस लेयर के ऊपर अगर आप वर्ग हो स्टूडेंट्स, कितने ऑब्जेक्ट हैं? ऊपर ये ब्लू, नीचे ये ब्लैक, ऐसे ही है, 2 सर्कल्स हैं। सिलेक्ट यहां से भी करना चाहो यहां से भी कर लो। ऑब्जेक्ट पैनल को सामने रखने का फायदा क्या होने वाला अभी बताता हूं आपको। कम से कम ये आइडिया हो जाता है कि अबव कौन सा है ऑब्जेक्ट और बिलो कौन सा है, ठीक है ना। यहां से बता रहा है, अगर इनकी आपने पोजिशनिंग करनी हो, आप यहां से इसको बिलो लेके जाना चाह रहे हो, ये लो। अब आपका अबव कौन सा है? ब्लैक। बिलो कौन सा है? ब्लू। तो ये ऑर्डर करने के लिए, अरेंज करने के लिए बेहतरीन। जनाब, आज मैं आपको जो ऑप्शन करवाने लगा हूं, नंबर 1 वेल्ड कैसे करते हैं। आपके पास 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, आपने इसको वेल्ड कैसे करना है। ये आपने पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, ये दूसरा कर लिया शिफ्ट के साथ। ये सिलेक्शन चाहे इधर से कर लो स्टूडेंट्स, चाहे ऐसे कर लो। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? यहां से कर। सिलेक्शन हो गई है दोनों की। 2 हैं या 10 हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं आपने सिलेक्ट कर रहे हैं जिनको वेल्ड करना है। और ये शेप के नाम से आपके पास बॉक्स ओपन करने का तरीका मैंने बता दिया। विंडो मेन्यू में जाके डॉकर में
इसको टिक कर देना, यू हैव दिस वन ना। इसमें ये ऑप्शन मैं डिस्कस करने लगा हूँ, हर एक ऑप्शन को देख लो, ये आपके बड़े काम की ऑप्शंस हैं। और अगर आप अपने इमेज के ऊपर, ये सिलेक्शन के ऊपर अप्लाई करना चाहो, शेप्स के ऊपर कर सकते हो। और एक और अच्छी चीज जो नजर आ रही है, जब आप दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हो तो इसकी प्रॉपर्टी भी ऊपर आ गई। ये सारी प्रॉपर्टीज का आपको पता है यहां तक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, कंबाइन। कंबाइन क्या करता है, नीचे अगर गौर करो, अच्छा बाकी ऑप्शन तो ये सारी अवेलेबल हैं यहाँ पे, कंबाइन इसमें नजर नहीं आ रहा। कंबाइन आपको यहां से आप इसको यूज कर सकते हो, कंट्रोल एल इसकी शॉर्टकट की है। करता क्या है ये मैं आपको बताने लगा। मिसाल के तौर पे आप कंबाइन के थ्रू, जैसे आप कंबाइन पे क्लिक करते हो, इसमें से जो कॉमन एरिया होगा वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। वो कंबाइन ने उसको ट्रांसपेरेंट कर देना है, कंबाइन हो जाएगा, ये देखो। और कंबाइन में हुआ क्या, ये सेंटर वाला एरिया देख रहे हो, ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर मैं यहां बॉक्स लगा लूं और उसको कलर कर दूं, ये दिख रहा है आपको, कंबाइन। इसको क्लिक करो, ये कंबाइन हो गई जी दोनों। ये लो, कितना एक ऑप्शन है जो आपके दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कंबाइन करने के लिए आप यूज करते हो। दोबारा से देखिएगा, ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर लो। ये मैंने बना दिया कंट्रोल के साथ, ठीक है। और इसमें मैं एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूं, इसका एक कॉपी बना देती है, देखो। राइट क्लिक करता हूं, कलर भी कर देता हूं। क्या ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक छोटा सर्कल, एक बड़ा सर्कल, दोनों को सिलेक्ट करना, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद आपने पिक टूल को क्लिक करना है, तब ये बटन्स आते हैं। किसी और टूल पे क्लिक ना कर देना, इनको सिलेक्ट करके पिक टूल पे क्लिक करना है, तब ये आते हैं बटन्स, ठीक है। ये क्या करता है, कंबाइन कर देता है। कंबाइन क्या कर रहा है, ये देखो। आप याद रखना, जो इसमें कॉमन एरिया होगा ना कंबाइन में, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, लाइक दिस। ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कलर वगैरह आप डालने हो, कोई भी एनीथिंग, यू कैन डू इट। आउटलाइन अगर आपने चेंज करनी हो, यू कैन चेंज इट। स्ट्रोक की वैल्यू आपने हाई करनी हो, यू कैन डू इट। करने के लिए बैकग्राउंड में वो आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये लो जनाब, ठीक है। अगर आप इसको बैक पे रखना चाह रहे हो, बैक पे रख लो, ये लो। साइज बड़ा करना, बड़ा कर लो। तो ये जी कंबाइन का काम, समझ आइए कंबाइन ने क्या किया। ये जी कंबाइन, इसको मैं कर देता हूँ जरा साइड पे, ताकि आपको सारी ऑप्शंस का पता लगना शुरू हो जाए कि कंबाइन ने क्या किया। अब मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ लेके आ रहा हूँ। तो कंबाइन को अगर एक दफा और मैं परफॉर्म करके दिखा दूं आपको, तो करता क्या है कि कोई भी शेप्स जो होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो शेप्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो शेप्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो शेप्स होती हैं, ऐसे कलर भी अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट करने कर दो, और इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं सारों को, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। चारों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, विद दिस रेक्टेंगल को भी मैंने क्लिक कर दिया। ये देखो कंबाइन क्या कर रहा है, हर ऑब्जेक्ट जो सबसे बिलो ऑब्जेक्ट के ऊपर जहां प्लेसमेंट की हुई थी और जो कॉमन एरिया था, उसको क्या कर दिया, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट हुआ तो वो येलो नजर आ रहा है ना नीचे, तो इसका मतलब सबसे ग्राउंड के ऊपर कौन सा ऑब्जेक्ट था, ब्लैक रेक्टेंगल बिग वन, उसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट पड़े थे, और ये अब स्टूडेंट्स एक ऑब्जेक्ट बन गया है, देख रहे हो, सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया है। और ये यहाँ पे
आपको 4 ऑब्जेक्ट से सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ये बन चुका है। इसकी अगर आप प्रॉपर्टी सेट करना चाहो कर लो, ये लो, फिलिंग चेंज कर दो, उसका स्ट्रोक वैल्यू चेंज कर दो, ये आपको रिस्पॉन्ड करेगा एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट। और ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट है ना, इसलिए तो दिख रहा है वो पीछे। ठीक है, साइज अगर आपने इसको और बड़ा करना है पूरे फ्रेम पे लेके आना, ले आओ। कोई भी ऑब्जेक्ट आपका जो कि ओवरलैपिंग एरियाज होंगे, कंबाइन से उसको जो कॉमन एरियाज हैं उनको ट्रांसपेरेंट कर देता है। अच्छा, कंबाइन ऑप्शन यूज कर रहे हैं जी आज, शेप मेन्यू। अच्छा, एक काम करता हूं, इसकी लाइन स्टाइल भी चेंज कर देता हूं। ये देख रहे हो, इस पॉलीगॉन का मैंने क्या किया, लाइन स्टाइल चेंज किया। अच्छा, इसका लाइन कलर भी चेंज कर देता हूं। देख रहे हो, पॉलीगॉन का हो गया। अब मैं कंबाइन कर रहा हूं। अच्छा, कंबाइन स्टूडेंट्स याद रखना, करता क्या है कि जितनी शेप्स आपने सेलेक्ट की होती है ना, इसको सिंगल शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। नंबर 2, जो ओवरलैपिंग एरियाज होते हैं उनको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं आर पार। पीछे कौन सा बॉक्स है, गोल्डन, ये नजर आना शुरू हो जाएगा। ये देखो, सिलेक्शन में कैसे कर रहा हूं, बेतरतीब कर रहा हूं। सर्कल मैंने पहले ले लिया, दूसरे नंबर पे ये ले लिया, तीसरे नंबर पे ये ले लिया, कंट्रोल के साथ कर रहा हूं, चौथे नंबर पे ये ले लिया, आखिरी नंबर पे मैं पॉलीगॉन लेने लगा। और ऑप्शन का नाम क्या है आज स्टूडेंट्स, कंबाइन। कंट्रोल एल भी प्रेस कर सकते हो। अच्छा, मजे की बात सुनो, कंबाइन में एक चीज लिखी हुई है उसने, कंबाइन ऑब्जेक्ट्स इनटू सिंगल ऑब्जेक्ट विद कॉमन प्रॉपर्टीज। कॉमन प्रॉपर्टीज मतलब उसकी आउटलाइन, उसका लाइन स्टाइल, उसका लाइन कलर, उसकी फिल। अच्छा, आखिरी ऑब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट किया इसमें से मैंने, पॉलीगॉन 5 साइड वाला, ये ग्रे कलर वाला। आखिर मैंने इसको क्लिक किया था ना। कंबाइन करते हैं, जरा गौर कीजिएगा क्या हुआ। दो चीजें आपको नजर आएंगी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, कंबाइन में क्या हुआ, जो एरिया कॉमन था ना वो ट्रांसपेरेंट होगा, उड़ ही गया बीच में से। दूसरा क्या हुआ, जो आपने आखिरी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई हो गई। हालांकि कलर अलग अलग थे सबके, किसकी प्रॉपर्टीज आपकी एक्टिव हुई, जो आखिरी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहो। ये कंबाइन से मैंने ये 2-3 एक्शंस करके दिखाए हैं, दोबारा से सुनिए। मैंने ये एक सर्कल लगाया कंट्रोल के साथ, कलर जो भी आपको पसंद है लगा लो, कर दिया। दूसरा मैंने काम क्या किया, मैंने इसके ऊपर कुछ इस तरह लाइनें लगाने लगा, रेक्टेंगल बना दिया। रेक्टेंगल का कलर जो दिल करता है रख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसकी मैं कॉपीज बना देता हूं यहां पे, कंट्रोल डी। कितने ऑब्जेक्ट हैं ये सारे, 1 2 3 4 5 6 रेक्टेंगल्स हैं ग्रीन कलर के। चलो मैं यहां रख देता हूं, अदरक गौर कीजिए कि क्या होने लगा है। और जो ये है, क्या नाम है इसका, ट्रायंगल, सॉरी सर्कल, वो अभी तक मैंने सिलेक्ट नहीं किया। अभी तक मैंने सिर्फ रेक्टेंगल्स को सिलेक्ट किया जो ऊपर पड़े हुए। यहां से भी सिलेक्ट कर सकता हूं, ये यहां से भी कर सकता हूं, यहां से भी कर सकता हूं। क्या मैंने सिलेक्ट किया सर्कल, अभी तक नहीं। सिलेक्शन में मैं सबसे आखिर में इसको सिलेक्ट करने लगा हूं, ये कर दिया मैंने। याद रखना, जो सबसे आखिर में सिलेक्ट होता है उसकी कलर लगता है, उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं कंबाइन में। और दूसरा काम करेगा, जहां कॉमन एरियाज है ना वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। ये नहीं, किसको समझ आइए कंबाइन की, आप दोनों काफी देर से देख रहे हो, आपको तो उम्मीद है समझ आ गई, ये तीनों लेट आए हैं। हाँ जी, दुरेत समझ आ रही है। कंबाइन, कंबाइन क्या करता है, जो कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन जो ओवरलैपिंग एरिया होता है ना उसको ट्रांसपेरेंट करता है। दूसरा, जो ऑब्जेक्ट आपने आखिरी वाला सिलेक्ट किया होता है उसकी प्रॉपर्टीज लग जाती है। अंडू करता हूं, दोबारा से देखो। इस बार मैं थोड़ी तरतीब बदलने लगा हूं। ये देखो, एक ये रेक्टेंगल है, इसका कलर ही मैं डिफरेंट कर देता हूं, और इसकी स्ट्रोक की वैल्यू भी मैं 12 कर देता हूं, और कलर भी इसका मैं ब्लू कर देता हूं। इसको मैं करूंगा सिलेक्ट सबसे आखिर में। और लाइन का स्टाइल भी चलो मैं डैशेस वाला ले लेता हूं।
जरा गौर कीजिएगा क्या होने लगा है। कितने ऑब्जेक्ट हैं, मैं सबको सिलेक्ट करने लगा हूं। ये देखो, पहला, दूसरा, सॉरी, यहां करोगे तो शिफ्ट के साथ करना है, इधर करना है तो कंट्रोल के साथ करना है, आपकी मर्जी, इधर से कर लो उधर से कर लो। 2, 3, 4, 5, और ये नीचे सर्कल 6, आखिर में रेड जो रेक्टेंगल है इसको क्लिक करने लगा। देखो अभी तक ये सिलेक्ट नहीं हुआ, नजर आ रहा है ना ऑब्जेक्ट पैनल में, सिलेक्ट नहीं हुआ। यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो सिलेक्शन, लेकिन मैं कर रहा हूं सबसे आखिर में। और ये वजह क्या है बताते हैं, ये आपको मैं बता रहा हूं। अब हो गया, कैसे पता चला हो गया? यहां से पता चल रहा हो गया है, उधर से शायद ना पता चल रहा है। दोबारा देखो, निकाल देता हूं, शिफ्ट के साथ दोबारा क्लिक करो, क्या ऑब्जेक्ट वो रेड वाला निकल गया? उधर नहीं पता लग रहा ऑब्जेक्ट पैनल, इसलिए मैंने कहा था ऑन रखना, कम से कम आपको पता तो चल रहा है कि कौन से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है कौन से नहीं, और सबसे आखिर में कौन सा कर रहा हूं, रेड वाला। इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, सिलेक्ट जैसे होगा आपको पता लग जाएगा। हो गया सिलेक्ट। अब मैं कंबाइन करने लगा, ये कंबाइन की ऑप्शन है। और कंबाइन की ऑप्शन किस तरह आएगी मैं फिर बता रहा हूं आपको, पिक टूल से आएगी। और ये देखो किसकी प्रॉपर्टीज विन करती हैं, जो सबसे लास्ट ऑब्जेक्ट होता है। कंबाइन करता क्या है, सारे ऑब्जेक्ट को सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है, और जहां ओवरलैप कर रहा हो उसको ट्रांसपेरेंट कर देता है। और पीछे वो तस्वीर नजर आनी शुरू होगी, वो पीछे पड़ी हुई है। और रेक्टेंगल भी येलो वाली गोल्डन वाली वो भी नजर आनी शुरू होगी, हालांकि उसका कोई ताल्लुक नहीं था इसके साथ। सिलेक्ट किया उसको थोड़ी मैंने किया था, मैंने तो ये कुछ ऊपर वाले रेक्टेंगल सिलेक्ट किए थे, सर्कल को सिलेक्ट किया था, उसने शेप बना दी उसकी। और शेप के ऊपर प्रॉपर्टीज कौन सी लगी हैं स्टूडेंट्स, जो लास्ट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। चलिए रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये रेक्टेंगल बनाता हूं, ठीक है। रेक्टेंगल का कलर अगर आपने कोई डिफरेंट देना है आप दे दो। इसको हम अलाइन करते हैं, दोनों को अलाइनमेंट ये आपके पास आ गई। और इसको फॉर ईच अदर करके, ये ईच अदर है, ठीक है, ईच अदर में इसको सेंटर कर देता हूं, एक दूसरे के सेंटर में आके। अब मैं अगला काम क्या करता हूं, इसको सिलेक्ट करके दोबारा क्लिक करके इसका सेंटर पॉइंट मूव करके सर्कल के सेंटर में अप्रोक्सीमेटली मैंने रखा है, आप जरा अच्छी तरीके से देख लेना वो गाइडलाइन लगा के। ये लो, अब क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है अगर मैं कंबाइन करूं तो? ये लो। अच्छा, इसमें दोबारा से वो बात इंपॉर्टेंट है कि लास्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। क्या आप रेड को टारगेट कर रहे हो कंबाइन में प्रॉपर्टीज के लिए, या ब्लू को कर रहे हो? जिसको करना है उसको आखिर में सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट सारे में करने लगा हूं, ठीक है। और बेहतर तरीका ये होता है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट पैनल में जरा गौर करो, मैं सिलेक्शन शुरू करता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आखिर वाला कौन सा मैं सेलेक्ट करने लगा हूं। अगर इसके कलर डिफरेंट भी करना चाहो आप कर सकते हो, ये लो, मुझे कोई मसला नहीं है, कलर डिफरेंट कर देते हैं। ये लो, इसका अलग कर देता हूं, इसका ये कर देता हूं, इसका ये कर देता हूं, इसका ये कर देता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सिलेक्शन की यहां से स्टार्ट, ऐसे उधर से करना है उधर कर लो, कंट्रोल 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 कंट्रोल। और आखिर में कौन सा सिलेक्ट करने लगा हूं, सर्कल। अगर मैं चाह रहा हूं कि इसमें से ये सरवाइव करे इसकी वैल्यूज, इसको एक दफा डिसलेक्ट करके अब इसको फिर इंक्लूड करो, ये अब लास्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा सिलेक्शन में। अब आखिर वाला सिलेक्शन कौन सी हुई है, इस रेक्टेंगल की हुई है, ग्रे की। समझ रही बात? अब कंबाइन करता हूं, जो कॉमन एरियाज था उन्हें ट्रांसपेरेंट कर दिया, और प्रॉपर्टीज किसकी सर्वाइव करी, विन कौन किया, जीता कौन इसमें से, जो लास्ट सिलेक्ट किया था उसकी वैल्यूज रह गई, प्रॉपर्टीज रह गई, फिल स्ट्रोक जो भी है। और इसको आप बड़े अच्छे तरीके से आप इन शेप्स पर, मजे की बात है अब ये सिंगल शेप है, इसके ऊपर अगर आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करना चाहो कर लो, स्ट्रोक डिफरेंट देना है दे दो, हाई वैल्यू करनी है कर दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसको आपने इसमें इंट्रोड्यूस करवाना है, यहाँ पे करवा दो, ये लो। समझे बात?
कंबाइन की समझ आ गई है? कंबाइन अगर समझ आ गया तो मैं आपको अगली जो शेप के ऊपर लेके आने लगा, और ये वीकेंड के ऊपर आप इसकी प्रैक्टिस कर छोड़ना, बड़े अच्छी सी आप इससे इस्तेमाल करते हुए शेप्स बना सकते हो, जो दिल करता है जैसी शेप बनाना चाहो आप ये बना सकते हो। और ये शेप्स वैसे बनानी काफी डिफिकल्ट जॉब है, इस तरह बनानी आसान हो जाती है। कंबाइन कंबाइन का एग्जैक्टली जो इसका रोल है वो समझ लो। करता क्या है कि जितने भी शेप्स इसमें इंक्लूडेड होती हैं उसके कॉमन जो पार्ट है उसको ट्रांसपेरेंट कर देगा, जो कॉमन एरियाज हैं उसको ट्रांसपेरेंट कर देगा। और अच्छा, ये देखो, अंडू करता हूं। अगर मैं कहूं मुझे एक होलो यहां पे चाहिए, क्या करूं? एक सर्कल ना बना दूं इधर? सारों को सिलेक्ट किया। इनमें से किस प्रॉपर्टीज के मुताबिक आप इसको फिट करना चाह रहे हो? ऑब्जेक्ट पैनल में आ जाओ। जो जिसके मुताबिक चाह रहे हो, आप चाह रहे हो यार ब्लू इज ओके, ठीक है, इसको एक दफा ना आउट करो, दोबारा इन कर दो। डाउट खत्म हो जाना चाहिए कि लास्ट कौन सा। अभी मैंने क्या किया, ऐसे सिलेक्ट किया, अब मुझे बता सकते हो इसमें से पहला कौन सा और आखिरी कौन सा सिलेक्ट किया? ये तो अरेंज है, इसमें तो डाउट है मुझे। ठीक है, इसका तरीका ये होता है कि आप इनमें से जिसकी प्रॉपर्टीज कंबाइन में लेके ऊपर इफेक्टिव करना चाह रहे हो उसको एक बार डिसलेक्ट करके सिलेक्ट कर दो, ऐसे। इसको करना है, इसको करना है, जिसको भी करना है। रेड कर दें इस बार या ग्रीन कर दें, आपकी मर्जी है। चलिए ग्रीन को करते हैं। आउट किया, दोबारा इन किया। अब वेल्ड, सॉरी वेल्ड नहीं, कंबाइन। कंबाइन को मेरे ख्याल में मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए कि ये सारे जितने भी मैंने अभी एक्सपेरिमेंट किए कंबाइन के किए हुए। पहला टूल जो है आपका कंबाइन का, ठीक है, इसको आप अपनी मर्जी से जैसे शो करना चाह रहे हो आप यहाँ पे शो कर सकते हो। तो इस तरह ये कंबाइन की प्रॉपर्टी है। और मजे की बात सुनो, अगर इसमें कोई चीज चेंज करना चाहो आपके पास स्टिल ऑप्शन है। क्या? क्या? शेप टूल क्लिक किया। एक तो ये पिक टूल से साइज वाइज बड़ा होता है, शेप टूल से क्या होता है, पॉइंट्स आ गए, जो दिल करता है करो। एंकर्स आ रहे हैं ना नजरिए वाले, इसको मजीद शेप दे सकते हो। मजे की बात है, आपने यहां तक नहीं रुकना, आप इसको आगे भी लेके जा सकते हो। जस्ट आप उस पॉइंट को क्लिक करो, ये एक्टिवेट हो गया। इसको आपने ये शेप देनी है, इसको क्लिक किया, इसको आपने ये शेप देनी है, दे दो, अप्लाई हो रहा है। यहां पे ये है, सार में शिफ्ट के साथ ये दोनों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। आपने ये शेप देनी है, दे दो। इसका मतलब है स्टिल आपके पास ऑप्शन है, कंबाइन होने के बावजूद भी ऑप्शन है कि वो जो शेपें बनी थी उनके ऊपर भी काम कर सकते हो विद यूजिंग दिस वन शेप टूल। कितना मजे का काम है। इसका मतलब है आप कंबाइन करने के बावजूद आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप चेंजेस करना चाहो इसके एंकर्स के पॉइंट्स को, आप सिलेक्ट करके उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। ठीक है जी, ये दिस इज ऑल अबाउट। अच्छा, क्वेश्चन ये है, क्या ये टेक्स्ट के ऊपर भी होगा? कभी अगर आप इसकी जरूरत समझो कि क्या ये मैं टेक्स्ट के ऊपर भी इतना इफेक्टिव है कंबाइन जिस तरह इस पे है, होना चाहिए। करें, एक अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये एक सर्कल हमारे पास, ठीक है, जो भी कलर वलर देना है, ये मैंने टेक्स्ट लिखा और ये इसका नाम रख देता हूं कंबाइन। ठीक है जी, साइज वाइज जो देना है इसका दे दिया। इसको जहां पे प्लेस करते हैं ऐसे। कुछ कॉमन एरिया है, कुछ नहीं है। पूरा कॉमन करना है, आपकी मर्जी है। इसको अगर आप बीच में ही रख दोगे ये भी ठीक है। कंबाइन करूं, दोनों को सिलेक्ट करके
कंबाइन करूं, हो गया कंबाइन, कॉमन एरिया ट्रांसपेरेंट हो गया। यही तो कर रहा है कंबाइन इतनी देर से, मैं क्या करवा रहा हूं कि जो कॉमन एरिया है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। हुआ कि नहीं हुआ? दोनों में से जो कॉमन कंबाइन था ना, तो वो ट्रांसपेरेंट हो गया। और इसमें भी वही एक्शन है कि पहले कौन सा और बाद में कौन सा, उसी तरह चलेगा। अब मजे की बात है, आप शेप टूल को यहाँ पे अप्लाई अगर आपने करना हो कर सकते हो, वो आ गया। ये पॉइंट्स नजर आ रहे हैं? इसके ऊपर भी वर्क हो सकता है जनाब। ये लो, ये शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करो, ये लो। समझ रहे बात? इसका मतलब है आप साइड पे क्लिक करके ये लो कंबाइन। कंबाइन का एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि जो आपका कॉमन पार्ट होता है ऑब्जेक्ट्स का, वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और विन कौन सी करती है प्रॉपर्टीज? फिल के हवाले से या स्ट्रोक के हवाले से, जो बाद में सिलेक्ट होता है लास्ट वाला, चाहे वो टेक्स्ट ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये जी ऑल अबाउट कंबाइन। इसका आप डिफरेंट डिफरेंट अपनी जरूरत के हिसाब से इसको इम्प्लीमेंटेशन, इसका यूजेज आप करना चाहो कर लो। दिस इज ऑल अबाउट कंबाइन। कंबाइन के बाद बाकी ऑप्शंस में डिस्कस करने लगा हूं। बड़ा अच्छा टूल है, अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहो आप करके अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वर्क कर सकते हो। बाकी जहां तक इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो आप अगर चेंज करना चाहो यू कैन डू इट। स्ट्रोक करना है यू कैन डू इट। ये देखो, स्ट्रोक की हाइट, वेट बढ़ाना है, ये क्या, ये लो वेट बढ़ गया, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट है। कंबाइन जो इंटरनली टेक्स्ट लिखा वो भी ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट नहीं है वो। कंबाइन के बाद वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर गया, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज, फॉन्ट की सेटिंग खत्म, दी एंड। अब वो एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है, और इसी वजह से स्ट्रोक भी लग रहा है उसके ऊपर, फिल भी हो रहा है। और अगर आप कहो कि ये जो इसके इनसाइड, मुझे आप बताओ, मुझे आप बताओ कि इसके इनसाइड भी फिलिंग हो सकती है? यहाँ 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 हो सकती है, कैसे? हाँ, स्मार्ट फिल आ रहा है ना, स्मार्ट फिल। इतना काम है, मतलब जो चीजें सीख ली है ना, अब उसको अपने इस्तेमाल करना है। यही तो आपका इसमें फिर काम है कि किस तरह करते हो उसको, किस तरह आप अपने डिजाइन के अंदर उसको इस्तेमाल कैसे करते हो। ठीक है ना, यही तो क्रिएटिविटी होती है एक आर्टिस्ट के अंदर या एक ग्राफिक डिजाइनर के अंदर। तो उसको किस तरह इस्तेमाल करके अपने मतलूबा हदफ को अचीव कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये एक ऑप्शन है। कंबाइन को बड़ा स्मार्टली आप अच्छे तरीके से जैसे आप इस्तेमाल करना चाहो, शेप्स के ऊपर वर्क करता है। और ये है ही शेप, और ये मैंने आपको डॉकर में भी इसका नाम ही शेप है ये। और इस शेप का आपका जो पैनल आता है इसमें एक चीज नहीं होती जो मैंने आपको बताई, जो अभी करवा दी है। इसमें देखो बाकी सारी ऑप्शन नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे कंबाइन नजर नहीं आ रहा। चेक कर लो, इसमें कहीं कंबाइन लिखा हुआ है? बाकी ऑप्शंस अवेलेबल है, ये देखो। जब आपने टूल को एक्टिवेट करते हो, दो, कम से कम दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो, एक ये, एक ये। दो ऑब्जेक्ट को अगर आप सिलेक्ट करते हो और अगर आपको कहा जाए कि दोनों को सिलेक्ट कर लो, जब दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं तो याद रखना, पिक टूल को एक्टिवेट जब करते हो इसमें कंबाइन ऑप्शन यहां नजर आती है बस। बाकी ऑप्शन है वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट। कंबाइन ऑप्शन नहीं आती इस मेन्यू में। इसके लिए फिर आपको यहीं पे इसको देखना पड़ेगा पिक टूल में। या इसका एक और तरीका हो सकता है, ये यूज कर लो ऑब्जेक्ट पैनल में कंबाइन, ये वही चीज है।
कंबाइन क्या करता है, ये देखो यहां से भी कर सकते, कंट्रोल एल, लो जी ये हो गया, ये कंबाइन। ठीक है, इस तरह आपके पास अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो और कंबाइन से आप उसको अगर इस्तेमाल करते हुए अपनी शेप बनाना चाहो तो बना लो। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, आपका काम क्या है, आप लोगों ने ओलंपिक के सर्कल्स बनाने हैं, एक ये छोटा सा टास्क है, या आप अपने इनिशियल लेटर्स को लेके, ये देख रहे हो इनिशियल लेटर्स को लेके, अगर इसमें गौर करो, ये ऑब्जेक्ट क्रॉस हो रहा अंडर ओ, और फिर अबव ओ, फिर क्रॉस हो रहा है अंडर ओ। इस तरह का अगर आपने एक्शन करना हो, यहां पे अगेन ये टूल्स आपको काम आएंगे जो सीखने लगे हो। मैं सिखा रहा हूं आपको, टूल्स करना आपने है, और मुझे बताना है कि मंडे को सर ये हमने कर दिया प्रैक्टिकल, ये भी हमने बना दिया, और ये भी सर्कल देख रहे हो, यहां से अबव है तो इसके इस हाफ से बिलो है, यहां से अबव है तो इसके इस हाफ से बिलो होना चाहिए, जो कि यहां पे मेरे नहीं हुआ, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। तो ये इस तरह अबव एक साइड से दूसरी साइड से, ये अबव है तो इधर से बिलो, सर्कल सेम ही है। ठीक है, ये आपको दो छोटे छोटे टास्क हैं, लेकिन इसको करने के लिए ये आपको सीखना पड़ेगा रिमेनिंग पार्ट। कंबाइन से ये नहीं होना, रिमेनिंग टूल्स देख लो जल्दी से, ये देखो मैं अब आपको शेप टूल का इस्तेमाल करना सिखाने लगा हूं, ये कंबाइन की एफर्ट है जी हमारी। इसको ग्रुप कर लेना ताकि वो बाद में डिस्टर्ब ना हो। नहीं जनाब, अब आ जाओ अगले टॉपिक, अगली ऑप्शन की तरफ। अगली ऑप्शन का नाम है वेल्ड। अच्छा, वेल्ड और कंबाइन में फर्क क्या है? जिस तरह वेल्ड होता है ना, नाम से जाहिर है, दो ऑब्जेक्ट को वेल्ड करने के लिए, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फिल करनी है कर लो, ऑफ करनी है तो ऑफ कर देते हैं, फिल फिल को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इसी के चले कॉपी कर लेते हैं, ये लो, ऐसे ऐसे, ये ऑब्जेक्ट मैंने तीन बना दिया, फिल मैंने इसमें कोई नहीं रखी हुई, करनी है कर लो, इन तीनों को सिलेक्ट कर लो। करने के बाद वेल्ड की ऑप्शन यहां से भी कर सकते, क्या करता है देखो, कंबाइन ऑब्जेक्ट इनटू सिंगल कर्व ऑब्जेक्ट विद ए सिंगल फिल एंड आउटलाइन। इत्तेफाक से मैंने कलर कोई नहीं दिया, दे देते हैं ताकि पता चले कि किस कलर को वो रखता है रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तीनों के कलर अलग अलग कर दिए। सबसे बॉटम पे कौन सा है, रेड, उसके ऊपर ग्रीन, उसके ऊपर ब्लू, तरतीब तो यही नजर आ रही है। ठीक है, इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूं, और सिलेक्ट करके चले, अभी मुझे नहीं पता पहले कौन बाद में कौन, इसके ऊपर अभी वर्क करते हैं, देखते हैं। ये देखो वेट, कंबाइन से ये मुख्तलिफ है। कंबाइन में क्या होता था, जो कॉमन एरियाज हैं वो ट्रांसपेरेंट होते थे, और विन कौन करता था, सबसे प्रॉपर्टी जो लास्ट वाला था, वहां तक तो बात ठीक होगी। वेल्ड में क्या हुआ, अंडू करता हूं, रेड और इनकी कॉमन बाउंड्रीज खत्म हो गई, सिंगल ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अच्छा इसको अगर आपने अच्छे तरीके से समझना हो तो ऑब्जेक्ट पैनल को सामने ले आओ, ऑब्जेक्ट पैनल को मैं सामने ले आता हूँ, ये लो ऑब्जेक्ट पैनल में जरा गौर कीजिएगा। मैं ऑब्जेक्ट अब जो सिलेक्ट करता हूँ, मैं सिलेक्शन के हिसाब से चलना चाह रहा हूँ। पहले मैंने किसको सिलेक्ट किया, रेड को, फिर मैंने किसको किया, ऊपर वाला ब्लू को, अब मैंने किसको सिलेक्ट किया, ग्रीन को, हालांकि ये सेंटर में है दोनों के, बेल्ट। इसमें भी वही कानून सेम है, रूल एक ही है, क्या, जो लास्ट वाला होगा उसकी प्रॉपर्टीज लगती है सिलेक्शन में, जो लास्ट होगा। और वो लास्ट अगर ओवरऑल ऐसे सरफेस सिलेक्ट करते हो तो नहीं समझ आएगी ना लास्ट कौन सा है, बेहतर है ऑब्जेक्ट पैनल के थ्रू करो। और वो प्रॉपर्टीज जस्ट ग्रीन कलर दिया था, स्ट्रोक अगर देते वो भी लग जाता, विड्थ वगैरह ये वो सब कुछ। तो अच्छा, ये एक तरीका तो ये है। अंडू करता हूं, दोबारा से देखिएगा, इन ऑब्जेक्ट को जो कि मैंने सिलेक्ट कर लिए, इसको एक और तरीके से वेल्ड कर सकते हैं, और वो तरीका ये है कि ये देखो, शेप पैनल को ऑन कर लो। अच्छा, एक मैं इन ऑप्शन के बारे में बताने लगा हूं, लीव ओरिजिनल सोर्स ऑब्जेक्ट, लीव ओरिजिनल टारगेट ऑब्जेक्ट, दोनों इस वक्त ऑन है।
अभी दोनों ऑन है। वेल्ड 2 पे क्लिक करता हूं, यहां से वेल्ड ऑन करके ना वेल्ड 2 पे क्लिक करता हूं। एक सेकंड, दोबारा से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं ऑब्जेक्ट पैनल। ये लो, चेक कीजिएगा। ऑब्जेक्ट पैनल में सिलेक्ट मैं किसको कर रहा हूं, आखिर में ग्रीन वाले को। और ये तो मुझे कंफर्म हो गया, आखिरी मैंने ग्रीन सेलेक्ट किया हुआ है। वेल्ड 2 में चले जाओ। वेल्ड 2 में जाके ये देख रहे हो आइकन, वेल्ड का आइकन यहां दिख रहा है छोटा सा। ये दूसरा तरीका है, थ्रू दिस पैनल। एक तो है ना ऊपर प्रॉपर्टी पार्ट से जाते हो, वो नहीं मैं कर रहा, अब मैं इधर से कर रहा हूं। ये चेक कीजिएगा, जस्ट आपने इसके ऊपर रोल ऑन करना है। ये भी वही तरीका है, वेल्ड वेल्ड ही हुआ। और किसकी प्रॉपर्टीज, जो लास्ट थी। अच्छा, इस एक्शन में और पिछले एक्शन में फर्क है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज को मैंने ऑन रखा है, लीव ओरिजिनल सोर्स, लीव ओरिजिनल टारगेट। टारगेट तो नजर आ रहा है। क्या इससे पहले जो हालात थे 3 ऑब्जेक्ट, क्या वो मुझे दिख सकते हैं, मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। इसको हटाओ जरा सामने से। ये लीव, जो सोर्स था, ये ना वो डिस्ट्रॉय हो जाए, पड़ा हुआ है स्टेप। सोर्स भी पड़ा हुआ है, टारगेट भी पड़ा हुआ है, लीव। समझ आइए इन 2 चेक बॉक्सेस का क्या रोल है। लीव ओरिजिनल सोर्स ऑब्जेक्ट्स। बाल करना आपको वेल्ड करना होता है, लेकिन वेल्ड करने के बाद आप कहते हो यार वेल्ड तो ठीक है हो गया, जो उसका ओरिजिनल वर्जन है ना वो भी मेरे पास होना चाहिए बैकअप में। हो सकता है मुझे सही ना हो, मैं दोबारा से एक्सपेरिमेंट करूंगा उसको। ठीक है ना, ये देखो। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट पैनल, इसमें वही तरतीब, एक से लेके लास्ट तक सबको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप जिसकी प्रॉपर्टीज को सर्वाइवल के तौर पे इस पे अप्लाई करना चाह रहे हो उसको एक दफा डीसिलेक्ट करके सिलेक्ट कर लो। किसको करूं, येलो को कर दूं या रेड को कर दूं? रेड को कर लेते हैं। एक क्लिक, दोबारा क्लिक, ये कर दिया। अब आ जाओ जरा यहाँ पे शेप में। वेल्ड इज ऑन, सोर्स इज ऑन, वेल्ड टू ओके, ये लो। हो गया वेल्ड, सारे ऑब्जेक्ट का सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। क्या ओरिजिनल भी देखना है? और अगर आप इसको ऑफ कर दोगे फिर ओरिजिनल नहीं रहेगा, खत्म, दी एंड हो गया उसका। अभी दोनों दिख रहे हैं, ओरिजिनल भी दिख रहा है और उसका टारगेट भी दिख रहा है, क्योंकि आपने लीव ओरिजिनल टारगेट ऑब्जेक्ट, लीव ओरिजिनल सोर्स ऑब्जेक्ट, ये आपने इसको बताना है। ठीक है, अगर आपने नहीं बताया, मिसाल के तौर पे मैं इसको इस बार में करता हूं, इसको ऑफ करके करता हूं, काम वही होने लगा है। अच्छा, टारगेट कौन है इसमें, ऑरेंज, वो गायब हो गया। क्यों? टारगेट कौन है, जो आखिरी था, जिसके मुताबिक उसने करना था, वो टारगेट है। अंडू करता हूं, इस बार मैं इसको ऑफ कर देता हूं। अब क्या होगा, फिर वही हो रहा है वेल्ट। क्या इसका जो सोर्स पड़ा हुआ है होगा? नो। क्यों? लीव, चेक करो, ये क्यों आया है? हाँ जी। और अगर दोनों आप ऑफ कर दोगे स्टूडेंट्स, तो एवरीथिंग इज गॉन, सोर्स खत्म, दोनों ही, जो टारगेट जिसको सिलेक्ट किया था और जिस टोटल जो ऑब्जेक्ट सारे खत्म। लेकिन वेल्ड जरूर होगा, वेल्ड हो गया, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा।
क्यों? टारगेट इज ऑफ एंड सोर्स इज ऑल्सो ऑफ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या की। और बाकी आप शेप टूल के साथ अगर जब चाहो इसकी शेप को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, जो दिल करता है इसको बनाओ। ये लो जनाब, समझ रहे हो? शेप जो दिल करता बनाओ। अब ये शेप बनी कैसे है? 2 मिनट के लिए तो बंदा सोचता है ना कि बनी कैसे है। अगर देखा जाए तो किया किया आपने, रेक्टेंगल्स को तरतीब लगाई है और उनको वेल्ड कर दिया, और फिर शेप टूल के साथ मजीद वर्क कर लिया। ये तो आपके सामने मैंने किया ना, इसलिए आपको लगेगा सर ये बड़ा आसानी से आपने बनाया है। जिसने नहीं देखा और इसको ये ऑब्जेक्ट में दिखाता हूँ, वो 2 मिनट ये सोचेगा यार पता नहीं क्या किया होगा। लेकिन अभी चूंकि आपके सामने मैंने परफॉर्म किया है तो मसला नहीं है। ये मैंने एक एक्शन करके दिखाया है। इस तरह की बेशुमार चीजें बन सकती हैं शेप्स के थ्रू, वेल्ड करके। असल मकसद था आज के डेमो का कि वेल्ड का पता लग जाए आपको, वेल्ड होता क्या है, कंबाइन होता क्या है। अब बाकी भी देख लो, इसको मैं जल्दी से खत्म करता हूँ। अब बाकी ऑप्शंस भी टेस्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब है वेल्ड, बस आपको इसका बेसिक थीम का पता होना चाहिए कि वेल्ड करता क्या है, ठीक है, कंबाइन करता क्या है। और फिर अगली ऑप्शन जो मैं बताने लगा हूं वो है ट्रिम की। ट्रिम क्या करता है? हाँ जी, क्या करता है ट्रिम? ट्रिम नाम सुना होगा आपने, एक ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन है कोई? हाँ हाँ, जो दिख रहा है वो डालेगा तो प्रिंट होगा, सीधी सी बात है सानिया। वेल्ड मतलब जो स्क्रीन पे है वो तो नजर जो आ रहा है प्रिंट तो होगा ना, वो सीधी सी बात है। वो शेप्स आप बना रहे हो ना डिफरेंट डिफरेंट, उसको यूज करते हुए। अच्छा जी, ये देखो, अब ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसकी फिलिंग को अगर आप ऑफ करना चाहो, ये फिल को नन कर दिया सिर्फ समझाने के लिए कि ट्रिम करता क्या है। और इसी तरह एक और ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे इसके साथ रख देता हूँ, राइट क्लिक करके। कलर अगर आपने देने दे दो ताकि आइडिया हो जाए, फ्रंट एंड बैक का दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया। और ट्रिम, दिस वन इज ट्रिम। कट आउट ए पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द शेप ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। हो गया जी ट्रिम। चेक करो इसको मूव करके साइड पे, ट्रिमिंग। ठीक है, हर जो ऑब्जेक्ट है उसको, जो अबव ऑब्जेक्ट है उस शेप के मुताबिक नीचे वाले को ट्रिम कर देगा, जो भी है, ट्रिमिंग। और अगर आप इसको इस तरह देखो, ये मून काइंड ऑफ मैंने स्ट्रक्चर बनाया यूजिंग दीज टू ऑब्जेक्ट। शेप मैंने दी, ये देखो, दोबारा से देखो, आपने इसको रीलोकेट कर लेना जैसे शेप बनाना चाह रहे हो, जैसे आप शेप बनाना चाह रहे हो इसको रीलोकेट कर लेना। और करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है ऑब्जेक्ट पैनल में, अगर आप चले जाओ तो बेहतर हो जाएगा। अब आप देखो, एक बार मैं येलो को सिलेक्ट करता हूं और बाद में मैंने किसको किया, ब्लू को, ट्रिम। अच्छा, ट्रिम आप इधर से भी कर सकते हो। और मजे की बात देखो, आफ्टर ट्रिमिंग क्या आपको मिला? क्या सोर्स ऑब्जेक्ट चाहिए? अभी तो मैं है सोर्स ऑब्जेक्ट, ये सोर्स ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा, येलो। पिछली बार तो नहीं हुआ था, अब होगा। क्या ओरिजिनल टारगेट ऑब्जेक्ट भी चाहिए? नो। तो क्या मिलेगा फिर? क्या मिलेगा? ट्रिम। ये लो, आफ्टर ट्रिमिंग जो एक नई चीज बन रही है वो मिलेगी, ना सोर्स रहा ना टारगेट रहा। अगर आप उसको रखना चाह रहे थे तो इन दोनों को ऑन रखते हैं और ट्रिम। ये देख रहे हो, यहां पे भी आपको समझ आ रही होगी कि क्या हो रहा है। ये देखो, ओरिजिनल ये वाला ऑब्जेक्ट गायब, ये नीचे वाला है जो ब्लैक, ये भी गायब।
रह कौन गया? जो ट्रिम होने के बाद रहेगा। दोनों रखना चाह रहे हो, ये लो, अब ट्रिम करो। अब कुछ नहीं हुआ, लेकिन काम भी हुआ है। ये देखो, ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, और ये भी आ गया। तीनों पड़े हुए हैं, सोर्स भी, टारगेट भी, और ओरिजिनल दोनों वर्जन भी उसके। अब आपकी मर्जी है कि ट्रिमिंग के बाद, एक्शन के बाद, आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या चाहिए। क्या आपको ट्रिमिंग करके जो आ रहा ऑब्जेक्ट वो चाहिए, या जिनके ऊपर ट्रिमिंग हुई है, जिनको यूज करते हुए ट्रिमिंग किया, वो भी चाहिए? चाहिए तो चेकबॉक्स ऑन रख दो, नहीं चाहिए सिर्फ फाइनल ऑब्जेक्ट ही चाहिए आपको आफ्टर ट्रिमिंग, तो इन दोनों को ऑफ कर दो चेकबॉक्सेस। बात पिक कर रहे हो? अच्छा, क्या ये दो ऑब्जेक्ट से ज्यादा हो सकते हैं? क्या ये दो ऑब्जेक्ट से ज्यादा हो सकते हैं? क्या ट्रिमिंग उस पर चल जाएगी? करके देख लें। ये देखो, यहां पे ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, ये ऑब्जेक्ट आ गया। सर्कल बना लेते हैं, और इसके ऊपर मैं ट्रिमिंग करता हूं। अच्छा, ट्रिमिंग मैं क्या स्ट्रेट लाइन लगाऊं ट्रिमिंग हो जाएगी, या मैं जिगजैग लाइन लगाऊं ट्रिमिंग हो जाएगी? उसने उस हिसाब से आपको ट्रिम कर दिया। अच्छा, इस एक काम करते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट लेते हैं। कोई लेते हैं जिसकी शेप भी है, कोई प्रॉपर लाइन की शेप तो कोई नहीं ना, सिंगल एक लाइन उसने लगा दी। ये लो, अगर मैं ट्रिमिंग करना चाहूं, इसका कलर डिफरेंट कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ट्रिम करना चाहूं, क्या ये ट्रिम होके इतना हिस्सा, ये वाला, इसको अगर आपने अलाइन करना है, अलाइन कर लो यहां से, हैं, अलाइन कर लेते हैं, सेंटर लाइन कर लेते हैं। ये लो जनाब, ट्रिम करूं, ये लो, ओरिजिनल भी रखने हैं, रख लेते हैं, ये लो, हो गया, हो गया, ये देखो। ओरिजिनल भी दोनों पड़े हुए हैं, और ये फाइनल प्रोडक्ट आ गई आफ्टर ट्रिमिंग। अब ये शेप बनी हुई है सर्कल की ट्रिमिंग के बाद। समझ रहे बात को? तो ये अब आम तौर पे, इसको अगर आपने इस्तेमाल करना हो ओरिजिनल को रिकॉर्ड के लिए रखना है, तो आप इनको ऑन रखना, ठीक है। एक और काम करते हैं, अंडू करता हूं। सेंटर लाइन कर लेते हैं दोबारा से। और अगर मैं अब ट्रिमिंग इस तरह करूं कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हों, दो की बात नहीं हो रही, मैं कह रहा हूं ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, फिर ट्रिमिंग से क्या होगा? अच्छा, ये वाला ऑब्जेक्ट इसको निकाल देते हैं, इसको ट्रिम करके देखते हैं। सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, और ट्रिम पे क्लिक करते हैं। ओरिजिनल्स को नहीं रखना। ऑब्जेक्ट पैनल में चलते हैं, इधर देखते हैं कि सिलेक्शन जो है वो हमने कैसे की हुई है। ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये सारे आपके पास ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं। ट्रिम किसको करना है? सर को करना है। सर्कल ट्रिम हुआ अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज।
ट्रिमिंग, हर ऑब्जेक्ट जो सर्कल के ऊपर, असल क्या था, अंडू करता हूं, ये देखो, ये देख रहे हो, ये शेप्स निकल के आई है ना आफ्टर ट्रिमिंग। ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो ट्रिम कर दिया उसने, किसको, जो आपने लास्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। और शेप बनी कि नहीं बनी, एक नई शेप बन के सामने आ गई, ट्रिम कर दिया उसने। अब आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसने बिलो वाला जो लास्ट ऑब्जेक्ट था, जिसको मैंने एज ए टारगेट, ये इसको ट्रिम करना है, ट्रिम हो गया, और ये शेप एक बन के सामने आ गई। समझे बात को? तो इसका मतलब है आपने ख्याल करना है स्टूडेंट्स, कि जब आपने सिलेक्शन करनी है इस चीज को मेक श्योर करना है कि लास्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, वरना रिजल्ट कुछ और निकल सामने आ गए हैं। तो लास्ट ऑब्जेक्ट इज सर्कल। यू हैव टू क्लिक सिलेक्ट एंड डिसलेक्ट, पहले डिसलेक्ट करो फिर दोबारा सेलेक्ट करो। अब आप ट्रिम कर दो, ओरिजिनल अगर आपने रखने हैं रख लो। इसमें फिर बेहतर ऑप्शन ये होती है, ये इंडिविजुअली करने के बजाय बेहतर ऑप्शन ये होती है आप इसको यूज कर लो। दो ऑब्जेक्ट के ऊपर तो चलता है, ज्यादा होना फिर कंफ्यूजन होती है। यहां से आप ट्रिम कर लो, और ये एक्शन कंप्लीट हो गया हुआ है, इसको अब आप साइड पे करके रख लो। या आफ्टर ट्रिमिंग ये आपके पास ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का बन के आ गया। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप फिलिंग चेंज करना चाहो, इसके स्ट्रोक चेंज करना चाहो, एनीथिंग यू कैन डू। और यहाँ तक कि शेप टूल के साथ मजीद वर्क भी कर सकते हो। अगर आप समझते हो कि मुझे इसको रीशेप करना है, आप कर लो इसको। ठीक है, तो ट्रिम क्या करता है, आपका जो टारगेट होता है उसको, जो सोर्स होती है उसके मुताबिक उसको ट्रिम करके आपको दे देता है। ठीक है, वो मैंने सर्कल्स पे भी करके दिखा दिया। मैंने आपको मून शेप बनानी है या इस तरह की शेप्स बनानी है, इस तरह के आइटम्स अगर आपको क्रिएट करने हो तो ये आप कर सकते हो। ये मैंने रेक्टेंगल्स के साथ किया, आप डिफरेंट डिफरेंट आप शेप्स बना के उसके थ्रू भी ट्रिमिंग का एक्शन किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे इसको अगर मैं चाहूं तो ये हो सकता है कि मैं कोई शेप अपनी, एक तो है रेगुलर शेप्स, आप इरेगुलर शेप्स भी लेके उसको ट्रिम कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये ले लो, पेन टूल ले लो या फ्री हैंड टूल ले लो। फ्री हैंड से मैं एक डिजाइन बना लेता हूं ऐसे, एक शेप बन गई है। ठीक है, इसको अगर आपने ट्रिम करना हो, लास्ट इज ब्लैक, ट्रिम। पहले आपने इसको सिलेक्ट किया, फिर आपने शेप के साथ इसको सिलेक्ट किया, और फिर अब क्या करने लगा हूं, ट्रिम। ये हो गया। एक ऑब्जेक्ट है, इसका कलर वलर थोड़ा इस तरह कर देते हैं, और टेक्स्ट भी लिख लेते हैं, ट्रिमिंग उसका टाइटल दे देते हैं, ट्रिमिंग। ठीक है जनाब, ट्रिमिंग उसका टाइटल दे देते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ट्रिम पे क्लिक कर दिया। कन्वर्ट टू कर्व्स। ठीक है, कर्व्स में कन्वर्ट कर देना। उसने ट्रिम कर दिया सरफेस को, ये ट्रिमिंग है। ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है, इसके अंदर से उसने ट्रिम कर दिया उसको उतना, जो सरफेस के ऊपर आपका टेक्स्ट था उस हिसाब से ट्रिमिंग। हाँ, ऐसे वो मजीद अच्छा कर सकते थे अगर शेप टूल के साथ इस पे वर्क कर लेते पहले। ये काम वाम करके फिर ट्रिम करते, और खूबसूरती आती है अभी फाइनल डिजाइन में। और ये अब आप यहाँ से भी कर सकते हो, बाद में करना तो वो भी कर सकते हो। बाकी इसके अंदर फिलिंग शिलिंग करके देखो, इसके स्ट्रोक के ऊपर वर्क करके देखो। ये देखो, इसकी स्ट्रोक की वैल्यू को थोड़ा हाई करके देखो। ठीक है, यहां से हो रहा है ना कलर वलर, ये देखो स्ट्रोक भी लग गया। अच्छा, ट्रिमिंग, वेल्डिंग एंड कंबाइन,
ये ऑप्शंस आप यहां से, और अगर आप इसको देखना चाहो, इंटरसेक्ट नाम से जाहिर है, अगर आपने कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट जनरेट करना हो शेप्स में से तो ये कर सकते हो। आमतौर पे इसकी प्रैक्टिस ये, मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ। इसका एक शेप है और एक सिंपल सा डिजाइन बना के मैं क्लोज करूंगा, बाकी इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। आपके पास एक शेप है और अगर आप इसका इंटरसेक्ट निकालना चाह रहे हो, इन दो शेप्स का इजीली आप इंटरसेक्ट निकाल सकते हो। दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर लो और सिलेक्ट करने के बाद आप इंटरसेक्ट पे जाके, तो ये इंटरसेक्ट पॉइंट ये है, और अगर ये आप ऑफ कर दो तो सिर्फ इंटरसेक्ट पॉइंट ही रहेगा। सीधी सी बात है, बाकी ना ओरिजिनल दोनों गायब हो जाएंगे। ये लो, क्योंकि आपने इन दोनों को ऑफ रखा हुआ है। अगर दोनों ऑन होंगे तो फिर जरूर देखते। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये बना दिया, इससे मैं क्या करूं? आप इस शेप को यूज करो। ये लो, इस शेप को यूज करो डिजाइन बनाने के लिए किसी किस्म का। एक छोटा सा मैं डिजाइन बना के क्लोज कर रहा हूं। ठीक है, एक पेज बनाते हैं और उसके ऊपर मैं एक छोटा सा काम आप करके फिर क्लोज करता हूँ। बाकी इसके अंदर ऑप्शंस आपकी आसान सी वैसे रह गई हैं, 5-7 मिनट में इसको भी अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। सिंप्लीफाई है, फ्रंट माइनस बैक है, बैक माइनस फ्रंट है। ये नाम से जाहिर है क्या करेंगी, ये फ्रंट माइनस करता है। ठीक है, बैक्स में से फ्रंट माइनस करता है, आसान सा काम है। अभी आपको मैंने मून बना के दिखाया, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, इसमें से आपने एक और ऑब्जेक्ट ये बना के यहां पे छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं आपको ऑप्शन जो करवाने लगा हूं, दोनों को आपने सिलेक्ट किया, करने के बाद आपने इसमें से फ्रंट माइनस करना है। ठीक है, फ्रंट माइनस करना है, अप्लाई। फ्रंट माइनस बैक, बैक निकल जाएगी, बैक वाली जो शेप है वो निकल जाएगी, सर्वाइव क्या करेगा फ्रंट का बाकी हिस्सा। ये फ्रंट माइनस बैक। ठीक है, फ्रंट में से जो फ्रंट है उसमें से माइनस हो जाएगा बैक वाला पार्ट। जो बैक वाला पार्ट माइनस होगा तो यही रहेगा। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट है दूसरी ऑप्शन, बैक माइनस फ्रंट। ये यहां पे भी दिख रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के। नाम से जाहिर है, बैक में से जो फ्रंट वाला पार्ट है वो निकल गया पूरा, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर इसका है। दोनों का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपकी एक शेप क्रिएट होगी, फ्रंट माइनस बैक और बैक माइनस फ्रंट। बैक माइनस फ्रंट, ये आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होके आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो बैक माइनस फ्रंट और फ्रंट माइनस बैक वो आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी उसका अपना वो रिस्पॉन्स देगा। और अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे ऑब्जेक्ट्स हैं, काफी सारे ऑब्जेक्ट हैं, उसकी बाउंड्री बनानी है, उसकी बाउंड्री बनानी है। मिसाल के तौर पे ऑब्जेक्ट्स हैं ये, एक ये हो गया, मैं दो चार बना देता हूँ इकट्ठे जल्दी जल्दी से। ये देखो, ये देखो, इसको बल्कि मैं इसके राउंड रिपीट करवा देता हूँ। कंट्रोल डी 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 डी, कंट्रोल डी। ये बाउंड्री नजर आ रही है, मैं कह रहा हूं इसकी बाउंड्री क्रिएट कर दे। ये है जी बाउंड्री, ये लो, ये कलर इसका डिफरेंट कर दिया जाए, है
ये देख रहे हो, ये अभी सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया, बाउंड्री का एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना दिया। फिल करिए, आपने ऑफ करनी है, फिल तो ऑफ कर ही लोगे ना, ये फिल ऑफ कर दो, ये लो, ये बाउंड्री क्रिएट कर देता है उन ऑब्जेक्ट्स की, जो भी ऑब्जेक्ट बने हुए उसकी बाउंड्री क्रिएट कर देता है। दोबारा से देखो, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हों और आप चाह रहे हो उसकी बाउंड्री क्रिएट हो जाए, तो ये आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये एक शेप है, ठीक है, और इसकी आप चाह रहे हो कि मुझे इसकी बाउंड्री क्रिएट करनी है, ये लो, ठीक है, इन सबको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद आपने कहा बाउंड्री क्रिएट कर दो, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को लीव करे, प्लेस बिहाइंड सिलेक्टेड, नो नथिंग, ये लो, ये आपका अब सिंगल ऑब्जेक्ट की बाउंड्री क्रिएट होगी, फिर आपने ऑफ करना है, कर दो, ये लो, सिर्फ बाउंड्री रह गई है, सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आप चाहो कोई ऐसा आपने यहाँ पे क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट जिसमें आप उसकी जस्ट बाउंड्री चाह रहे हो, तो बाउंड्री क्रिएट हो जाती है। आप अगर करना चाहो ऐसे, एक और एग्जांपल ये लो, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, कलर वलर जो रखने रख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये लो, कंट्रोल डी, एक और चलो बना लो, इन सबको सिलेक्ट करके थोड़ा सा साइज में छोटा कर देता हूं, ये लो, ऐसे। अगर आपको कहा जाए इसकी बाउंड्री बना दो, आप सबको सिलेक्ट करोगे, बाउंड्री बना दो, ये लो बाउंड्री, अप्लाई, ये बाउंड्री बन गई, इसकी फिलिंग ऑफ कर दो, ये लो, ये बाउंड्री बन गई, देख रहे हो। अब ये ऑब्जेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट है, बना कैसे है, एक रेक्टेंगल और मल्टीपल उसके ऊपर सर्कल्स, बाउंड्री उसकी क्रिएट कर दी। इसका मतलब कुछ भी आपने डिजाइन करना हो और उसमें आप उसकी बाउंड्री क्रिएट करना चाह रहे हो, सिर्फ बाउंड्री क्रिएट हो जाती है। ब्लैक फिल, ठीक है, डाल दी, अब फिल को ऑफ कर तो बाउंड्री नजर आ रही है आपको, ओरिजिनल आपके खत्म हो गए, वो इसलिए खत्म हो गए कि आपने यहां से ऑफ किया, वरना वो भी पड़े रहते, बाउंड्री भी आ जाती है, ये भी पड़े रहते हैं। वो तो आपकी मर्जी, आप ओरिजिनल नहीं रखना चाह रहे, आप फाइनल उसका वर्जन जब बाउंड्री वर्जन क्रिएट करना चाह रहे हो रहा है ना काम, कितना आसानी से है, आराम से आप उसको जो है आप क्रिएट कर सकते हो, जो भी आप क्रिएट करना चाहो, ठीक है। अब ये सर्कल है, इसके ऊपर एक स्टार बना देता हूं ऐसे, ठीक है। अब ये हैं तो दो ऑब्जेक्ट, अभी दो ही हैं, मैं इनकी बाउंड्री क्रिएट करना चाह रहा हूं, सिलेक्ट किया बाउंड्री, अब ये देखो बाउंड्री बन गई, इसकी फिलिंग शिलिंग ऑफ कर दो, देख रहे हो, दो ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहे हैं एज सिंगल, अब बाउंड्री सिर्फ क्रिएट हुई है उसकी, ओरिजिनल रखने हैं आपको, आपकी मर्जी है। इसका मतलब दो या दो से ज्यादा शेप्स को अगर आप इकट्ठा करके उसकी एक बाउंड्री क्रिएट करना चाहो, आउटसाइड उसकी वॉल क्रिएट करना चाहो, तो बाउंड्री ऑप्शन होती है, जिससे ये काम करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है बाउंड्री की, इसको आप अप्लाई करके डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके कोई चीज अगर आपने क्रिएट करनी हो, विद द हेल्प ऑफ दिस आप कर सकते हो। ये है जी ऑल अबाउट टूडेज सिंपल आपका एक्शन, वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट। अच्छा, सिंपलीफाई मैंने नहीं करवाया, वो नहीं करवाया ना। अच्छा, सिंपलीफाई क्या करता है, देखो कितनी जबरदस्त किस्म की आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाई जा रहे हो। आज आपने शेप टूल को सीखा है, और शेप टूल के अंदर ये सारी ऑप्शंस को आप यूज करते हुए अपनी मर्जी से जो क्रिएट करना चाह रहे हो, आप इजीली उसको क्रिएट करके अपने डिजाइन के अंदर जहां इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो आप करवा रहे हो, ऐसा ही है। अच्छा जी जनाब, लो जी, बस खत्म हो रहा है जी हमारा काम आज का। शेप में सिंपलीफाई, सिंपलीफाई क्या करता है जनाब, कलर तो डिफरेंट ले लेते हैं, ब्लैक तो समझ ही नहीं आती है।
सिलेक्ट करते हैं सबको। ये है ये ट्रिम, और ये है क्या लिखा हुआ है ऊपर, ट्रिम ओवरलैपिंग एरिया अमंग ऑब्जेक्ट्स। ओवरलैपिंग एरियाज, ठीक है, ओवरलैपिंग एरियाज तो हुआ एक शेप। एग्जैक्टली ये सिमेट्री इसलिए नजर आ रही है, मैं सेंटर पॉइंट निकालने में थोड़ी सी मैंने उसमें थोड़ी सी मिस्टेक की है, वरना ये सिमेट्री नजर आती है आपको। तो ये ओवरलैपिंग एरिया को ट्रिम कर देता है, ये इसका काम है। अच्छा, एक चीज और समझ लो, ओवरलैपिंग एरिया को, अच्छा आप कहोगे सर ये काम तो उसने भी किया था, ट्रिम ने। फ्रंट बैक वाले वो भी तो यही काम कर रहा है, क्या ख्याल है, हैं? ट्रिम और सिंप्लीफाई में फर्क क्या हुआ फिर? ये क्यों दिया इसने? जब ट्रिम था तो ये क्या किया इसने? अब देखो अंडू करता हूं, ट्रिम करते हैं। क्या वही काम नहीं हो गया? अच्छा, एक काम करते हैं, अब करता हूं ट्रिम। ये लो जनाब, ये फाइनल रिजल्ट आया। अंडू करता हूं, जरा मुझे गौर करके बताइएगा क्या हुआ। अब मैं सिंप्लीफाई करता हूं, दोनों रिजल्ट में कोई फर्क है या सेम ही है? हम्म, सेम है। या सेम है? सिंप्लीफाई और ट्रिम में क्या फर्क है? क्या ऐसा हुआ था ट्रिम में? सिंप्लीफाई में क्या हुआ? हाँ जी, ये फर्क है। दोबारा से सुनो, अंडू कर देता हूं, एवरीथिंग इज बैक। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, मैंने ऊपर ऑब्जेक्ट्स ओवरलैप हो रहे हैं कुछ एरियाज, ठीक है। अगर आप इनको सबको सिलेक्ट करके और यहां से आप अगर ट्रिम करते हो तो ये यहाँ पे वैसे ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, ये देखो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी नजर आ रहा है। क्या बाकी ऑब्जेक्ट्स ने किसी को डिस्टर्ब किया? ये कौन सी ऑप्शन यूज की है? ट्रिम की। अंडू कर देता हूं, एवरीथिंग इज बैक। इस बार मैं सिंप्लीफाई करता हूं। अब ये क्या कह रहा है, आपको कह भी रहा है ट्रिम ओवरलैपिंग एरियाज अमंग ऑब्जेक्ट्स। अब आप देखो, ये देख रहे हो, ओवरलैप एरियाज के ऑब्जेक्ट बन गए। ये देखो, ये वाला ये यहां पे भी नजर आ रहा है पैनल में, इधर भी आप देख रहे हो।
ये चेक करो, ये ओवरलैपिंग एरियाज उसने जो है उनको अलग अलग ट्रिमिंग करके उसने दे दी। ठीक है, ये देखो, हर ऑब्जेक्ट ने जो उसके ऊपर वाला ऑब्जेक्ट जो ओवरलैप हो रहा है उसने उसको ट्रिम कर दिया। इसमें भी ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले को ट्रिम किया जा रहा है। हर ऑब्जेक्ट जो उसके ऊपर आ रहा है वो नीचे वाले ऑब्जेक्ट अपने नीचे वाले ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर रहा है। वो चाहे उसके अंदर नीचे 10 ऑब्जेक्ट आ रही है या सिंगल आ रहा है, ट्रिम किए जा रहा है सबको। ठीक है, इसको किसी और एंगल से हम इसका डेमो, और जाने से पहले जो मैं आखिरी आपसे एक बात की थी, मैं आपको उसके साथ क्लोज करूंगा। ये अभी मैंने आपके साथ एक शेप बनाई थी। अब मैंने कहा था इसका एक सिंपल सा एक डिजाइन बनाते हैं। आज जाने से पहले एक आखिरी एक्शन करते हैं ताकि वीकेंड के ऊपर आपके पास कोई एक्टिविटी हो, कुछ डिजाइन आप बना सको। तो ये एक मैं यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे कॉमन एरिया मैंने जनरेट कर दिया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये मेरे पास आ गया। इसको मैं अब यूज करने लगा हूं अपने डिजाइन के अंदर। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके एक ब्लैंक फाइल में ले जाता हूँ। चलिए उधर हम काम करते हैं। ये देखो, ये एक सिंपल सा मैंने सर्कल ड्रॉ किया। फिलिंग इसकी कर देते हैं ऑफ। और यहाँ पे जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है उसको लेके आता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को मैं यूज कर लेता हूँ। ये देखो, ये जनाब, ठीक है जी। और इस ऑब्जेक्ट को, जो कि मैंने अभी सिंगल ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया, इन दोनों को मैं पिक करके, अच्छा इसको कलर एक का थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। लाइट करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, कंट्रोल के साथ वाइट के ऊपर क्लिक कर से भी लाइट हो जाता है। ठीक है, अगर आप करना चाहो आप कर सकते हो, डिफरेंट कलर देना है वो भी दे सकते हो। इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैं इस सर्कल के ऊपर यहाँ प्लेस कर देता हूँ। और अगर हो सके तो इसका ग्रुप बना लो, और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे रोटेट करके पोजीशन कर लेता हूँ सर्कल पे, अपनी जरूरत के मुताबिक। ठीक है, जिस तरह का आप करना चाह रहे हो। ले जनाब, अब इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मूव कर देता हूँ सेंटर में। ये जरा सेंटर जरा निकाल लेना। ठीक है, और अब मैं इसको रोटेट करने लगा हूं ऐसे। ठीक है, ये कंट्रोल आर टू रिपीट, कंट्रोल आर टू रिपीट। और इसकी सेम कॉपी, 2 3 4 5 6, सेम कॉपी हम ले आते हैं इधर और इसको कर देते हैं फ्लिप, और इसको पुट कर देते हैं फ्लिप। सारे नहीं हुए, ओके। साइज अगर छोटा करना है छोटा कर लो, इसका कर लो, इसका कर लो, क्योंकि साइज थोड़ा सा मैंने बड़ा रख दिया। ठीक है, इसको आप फिर उस हिसाब से यहाँ पे पोजीशन करके, वैसे साइज सेम होगा तो अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो ये दोनों साइड के ऊपर आप इसको प्लेसमेंट इसकी करके एक डिजाइन के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। ठीक है, साइज जरा छोटा कर लेना। तो बिल्कुल ही हमने टच कर दिया बाउंड्री को। तो ये एक काइंड ऑफ, आप इस तरह कोई एक्शन करके कोई डिजाइन ना क्रिएट करना चाहो आप कर सकते हो। इनसाइड आप यहाँ पे कुछ और मजीद कुछ क्रिएटिविटी करना चाह रहे हो, यहाँ पे आप की जा सकती है। सेंटर में इसको प्लेस कर देते हैं। आप नहीं हो रहा सेंटर, आप अलाइनमेंट कर लिया करो इसके ऊपर। अगर आपने फर्दर कोई एक्शन करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे एक शेप टूल चले यूज कर लेते हैं, कस्टम शेप पे चले जाते हैं। बड़े बने बनाए बैनर्स होते हैं, आप उनको भी पिक एंड ड्रॉप कर सकते हो। ये बैनर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये बैनर्स में से कोई बैनर ले लो, इसको कोई इस तरह डिजाइन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे अप्लाई करना हो, इसको यहाँ पे किया जा सकता है। यहाँ पे प्लेसमेंट करो, और यहाँ पे प्लेसमेंट करने के बाद अगर इसके ऊपर आपने कोई टेक्स्ट की वैल्यू लिखनी है, आप टेक्स्ट वैल्यू भी दे सकते हो। और अगर आप इसमें कोई इमेज को प्लेस करना चाहो, यू कैन डू इट।
कोई भी इमेज ले आते हैं और उसको इसके इनसाइड पुट करके ये लो, ये मिस्टर ये लो, लो जनाब, कुछ भी बना सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको लेके चलते हो। साइज वाइज करना है फिर कंटेंट कर दो। तो कोई भी इस तरह का फ्रेम अगर आपने डिजाइन करना हो, बाउंड्री वाउंड्री लगानी है, आप बाउंड्री में भी इसको फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हो। काम तो बहुत सारा है ना, जैसे आप पसंद करो उसको। इस तरह कोई भी डिजाइन, कोई स्ट्रक्चर, कोई टेक्सचर के साथ आप लेके चलना हो तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। इसका जो लीफ का साइज थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया, थोड़ा छोटा कर लेना, और इसको बाउंड्री के ऊपर आप पूरा फुल फ्लैज रोटेट ना करना, दोनों साइड्स पे लगा देना, सेंटर हाफ को ओपन रखना। ठीक है, तो एक अच्छा डिजाइन क्रिएट होते हुए आपको नजर आएगा वाकई। ठीक है, तो ये इसके ऊपर आपने थोड़ा सा वर्क करना, कुछ बनाना, जो भी आप क्रिएट करना चाह रहे हो, एनीथिंग यू कैन डू इट। ठीक है, तो ये जी आज का हमारा लेक्चर, इसमें आपने शेप टूल को डिटेल में डिस्कस किया। मंडे को आते ही ना, मंडे को आती है ट्रांसपेरेंसी, बहुत सिंपल सा टूल है, मैंने थोड़ा सा इसका इस्तेमाल किया था, इसकी डिटेल है काफी सारी, वो डिस्कस करनी है। ये दो टूल्स हैं, इनको डिस्कस करना है, और ये हमारा फुल फ्लैज आपका एक पूरा का पूरा टूल बॉक्स है टूल्स के साथ। ये सारे हमने इस्तेमाल करने हैं, ये आप यहाँ से कर लो या स्टूडेंट्स यहाँ से कर लो, एक ही बात है। ये देख रहे हो, एनवेलप, एक्सट्रूड, लेंस, कंटोरिंग, ब्लेंड, बेवल, ये सारी, ये आर्टिस्टिक मीडिया वही है जो आपको मैंने करवा दिया। डिस्टॉर्शन, ये ऑप्शंस आपकी यहाँ से एक्टिवेट कर लो या ये वाली यूज कर लो, एक ही बात है। इस तरह आपके मेन्यूज भी खत्म हो जाएंगे, पैनल्स भी खत्म हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मंडे को जब आएंगे तो इस पे हम एक्शन करेंगे, थोड़ा देखेंगे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये जी आज का लेसन, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ठीक है, इसी तरह इंसानियत मंडे को।